हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस रिपोर्ट क्या है, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दिया गया है यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसने हाल ही में क्या किया है, एक पब्लिश किया रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस, which highlights the need for increased protection for artists who have been affected by armed conflict, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड नेचुरल कैलामिटीज। यानी कि यूनेस्को ने क्या किया, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, पब्लिश किया है, जिसका नाम है डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस, जो क्या करेगी, हाईलाइट करेगी, यानी कि फोकस करेगी किस जो भी मतलब आर्टिस्ट है उनके ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करने की बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यानी कि बढ़ावा दिया जाए उनको प्रोटेक्शन को, क्योंकि वो अफेक्टेड हो रहा है, यानी कि प्रभावित हो रहा है। जो भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि आर्मी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है, उसको आर्म कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गड़बड़ होता है, उस वजह से उन लोगों को झेलना पड़ता है। एंड नेचुरल कैलेमिटी, और बहुत सारे प्राकृतिक कैलेमिटीज़ है, आपदाएं हैं, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये रिपोर्ट क्या करेगी, लाइट डालेगी किस पे, ऑफ द डेंजर डेट आर्टिस्ट आर फेसिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व भर की अगर बात करें तो जो भी आर्टिस्ट है वो इशू फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। दिया गया की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स, यानी कि इस रिपोर्ट से कुछ की फाइंडिंग्स हम लोग देखेंगे। तो दिया गया इन 2021, यानी कि 2021 की बात करें तो उसमें 39 आर्टिस्ट को मार दिया गया था, मतलब 12 अलग अलग देशों में। ठीक है, अगर 12 अलग अलग देशों की बात करें तो वहाँ पे 39 आर्टिस्ट, यानी कि जो कलाकार होते हैं, उन्हें जान से मार दिया गया, जबकि 119 को क्या कर दिया गया, इम्प्रिजन, यानी कि कैद कर लिया गया। ठीक है, उनको जेल में डाल दिया गया, कैदी बना लिया गया 24 अलग अलग देशों से। ओवर 200 वायलेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रीडम वे आर रिपोर्टेड ग्लोबली इन ए ईयर। अगर एक साल की बात करें तो 1200 से ज़्यादा आर्टिस्ट को वायलेट किया जाता है, उनके साथ हिंसा होता है। विच शो द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि ये दिखा रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रहा है, उसका एक्सटेंशन दिखा रहा है। इंडिविजुअल वर्किंग इन द आर्ट फेस वेरियस थ्रेट्स सच एज हैरेसमेंट, इनकम लॉस, लीगल प्रोसिक्यूशन, वायलेंस, सेंसरशिप एंड साइलेंसिंग। यानी कि जो भी अगर हम बात करें इंडिविजुअल आर्टिस्ट के, तो अलग अलग तरह के थ्रेट्स, यानी कि उन लोगों के साथ धोखा होता है, लाइक हैरेसमेंट, उन लोगों को हैरेस किया जाता है, इनकम लॉस हो रहा है, लीगल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, सेंसरशिप हो रहा है। ठीक है, और साइलेंसिंग, यानी कि उनको चुप कराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इशू देखने को मिलता है जो भी आर्टिस्ट है उनको, तो उनको ही हाईलाइट्स करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। अगला दिया गया है emergencies such as armed conflict, political instabilities, and natural disaster can further exacerbate these vulnerabilities। यानी कि बहुत सारी इमरजेंसी है, जैसे ही मान लीजिए कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट, स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि आर्मी के बीच में जो झगड़ा होता है उसके वजह से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होता है, उन वजह से इफेक्ट होते हैं वो लोग, और नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके वजह से। कैन फर्दर एग्जर्बेट दिस वल्नरेबिलिटी, जो क्या कर रहे हैं कि इन सब वल्नरेबिलिटीज को एग्जर्बेट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ावा दे रहे हैं। द कन्वेक्शन ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन बिकम इफेक्टिव इन 2007। और बात करें इस डाइवर्सिटी का जो कल्चरल एक्सप्रेशन है वो इफेक्टिव कब हुआ था, 2007 में। एंड 152 कंट्रीज हैव रेटिफाइड द ट्रीटी, और जिसमें 152 कंट्री ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया था। ठीक है, हाउ एवर ओनली 27% ऑफ दिस कंट्री हैव क्रिएटेड और सपोर्टेड सेफ इन्वायरमेंट फॉर आर्टिस्ट। और बात करें तो मात्र 27% ही देश है जिन्होंने क्या किया, एक सपोर्टेड और सेफ इन्वायरमेंट आर्टिस्ट के लिए क्रिएट किया। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि यूनेस्को हैज एलोकेटेड $1 million टू फंड प्रोजेक्ट्स दैट प्रमोट आर्टिस्ट फ्रीडम इन ओवर 25 कंट्री। तो यूनेस्को ने क्या किया, अलॉट किया कितना, $1 million फंड, ताकि जो भी मतलब आर्टिस्ट हैं उनके फ्रीडम को बढ़ावा दिया जा सके अलग अलग 25 देशों में। द फाइनेंसिंग विल aid 13 projects led by government and several other initiative administrated by non-governmental organization। यानी कि ये जो फाइनेंस था उसके वजह से 13 प्रोजेक्ट को शुरू किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और अदर इनिशिएटिव भी लिया गया था अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें
शामिल थे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट आर्टिस्ट एंड देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल यानी कोऑपरेशन मतलब होता है कि जो अलग अलग देश एक साथ मिलके कोऑपरेट करे, तो वो क्या क्रिटिकल हो गया है आर्टिस्ट को बचाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। एंड देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि उनके एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जो चीज़ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसकी आज़ादी, स्पेशली इन रीजन्स डेट आर करेंटली फेसिंग कन्फ्लिक्ट्स और नेचुरल डिजास्टर। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, रीजन है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो होता ही है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।